नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए आता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपसे कहा कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2 और 3 अनुपात दिया गया है और एलसीएम दिया गया है 84। तो हमसे इनका योग पूछ रहा है, तो हमें योग निकालने के करेंगे, इन दो का गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे। 2 3 होता है 6, 6 की वैल्यू दी गई है 84, 6 की वैल्यू दी गई है 84। अब देखिए 6 कितनी बार कटता है, 6 एकम 6 बचे 2, 6 चौक 24, नहीं ये कट गया 14 बार, ये कटा 14 बार। तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम ये 2 और 3 का योग करेंगे। 2 और 3 का योग करेंगे तो ये होता है 5, और 5 को 14 से गुणा कर दीजिए आप। जब 5 को 14 से गुणा करेंगे तो ये 14 पंजे होता है 70। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो क्वेश्चन को तो कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा और आपको एग्जाम में क्या है, टाइम बचाना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए जब बाइक को 42,000 बेचा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ आपको 3 जीरो दिख रहे हैं तो समय 3 जीरो कर दिए। 3 जीरो आप यहाँ से काट दो, 3 जीरो यहाँ से काट दो और 3 जीरो यहाँ से काट दो। देखिए अगर हमने 30 में बाइक खरीदी और 5 इसकी मरम्मत में लगा दिए तो बाइक हमें कितने की पड़ी। अगर हम 30 को और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 35 की। बाइक पड़ी हमें 35 की और हमने बाइक बेची कितने में, 42 में। 42 में बेची है। दोस्तों मैंने जीरो इसलिए काटा है इसमें से जैसे कि हमारा एग्जाम में टाइम बचेगा। अगर हम इसमें जीरो लिखते रहेंगे तो हमारा फालतू का टाइम जाएगा। देखिए बाइक हमने 35 में खरीदी, हमने बाइक हमारी पड़ी 35 में और हमने बेच दी 42 में। कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 7 का, 7 का लाभ हुआ। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। जब हम तो हम इसे लेंगे 7 के नीचे लिखेंगे 35 और 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 1/5 हमारा 5 आ गया। हमारा आया 1/5 और 1/5 की वैल्यू होती है 20%, यानी कि आपका आगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप कहेंगे 1/5 की प्रतिशत वैल्यू 1/5 की वैल्यू 20% कैसे होती है, तो आप देखिए ऐसे करिए 1/5 और इसे इंटू 100 करेंगे आपसे। तो 100 जब करेंगे तो 5 से जाएगा 20 बार में, 20 पंजे 100। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। ये कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना मिनट लगेंगे। आपसे कह रहा है कि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन कराऊंगा। एक टैंक को भरता है 80 मिनट में, बी उसी टैंक को भरता है 40 मिनट में। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 80 और यही आ गया हमारा टोटल वर्क। ये हमारा एलसीएम आ गया 80, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। यही हम मानेंगे, हमें इतना ही काम करना है। हमसे कह रहा है देखिए 80 के अगर हम इस 80 से इसे 80 को भाग दें तो क्या बार जाएगा, 80 एकम 80, यानी कि एक बार, यानी कि एक दिन में एक काम करता है। और वी यानी कि 40 से भाग दें 80 को तो क्या बार जाएगा, 2 बार, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में एक काम करता है। तो हमसे कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो काम कितने
खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना मिनट लगेंगे। हमारी कैपेसिटी टैंक कितनी है, 80 है, और इन दोनों का योग करा 1 और 2 का तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 80 को अगर हम 3 से भाग दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, बचे 2, 3 छंग 18 और 2/3, यानी कि हमारा आंसर आएगा 26 से ही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा 26 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यहाँ कह रहे हैं एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। आंसर है वो मतलब 6 घंटे में दूरी को तय करने में चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि जब वो पहले चल रहा है 75 की चाल से तो उसे लग रहा है 8 घंटे, और वह दूरी अब 6 घंटे में तय करना जा रहा है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। देखिए S1 क्या होगा, हमारी पहली चाल कितनी है हमारी 75 इंटू, और टाइम पहला कितना है 8 घंटे, और फिर हमसे S2 पूछ रहा है, यानी कि हमारी चाल पूछ रहा है हमसे S2, और ये T2 कितना दिया गया है 8, सॉरी 6 दिया गया है, तो ये हमसे काट सकते हैं। और 2 से ये गया 3 बार में, और 2 से ये गया 4 बार में, और 3 से ये गया 25 बार में, 25 3 75 होता है। पच्चीस बार में, और 25 का और 4 का जब हम गुणा करेंगे, यानी कि 25 का और 4 का जब गुणा करें तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए वो कैसे होगा। देखिए हमारा जो सूत्र होगा, जब भी हमें 25, अभी 25 पूछ रहा है, कल को 15 पूछ ले या 10 पूछ ले, 5 पूछ ले, कितना भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे विषम संख्याएं पूछे, विषम संख्याओं का योगफल पूछे, तो आपको क्या करना है, n स्क्वायर कर देना है बस। n क्या होगा, हमारी जो संख्याएं होंगी वो n होंगी, तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे। जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि r साइन टीटा बराबर 7/2 है तो, और r कॉस टीटा बराबर 7√3/2 है तो r का मान कितना होगा। आपसे पूछा है r का मान कितना होगा। देखिए एक सूत्र होता है, आपको बता दूं मैं, r स्क्वायर जो होगा साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा। एक मिनट में ही लिख देता हूँ, r स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा। बस इसमें आपको वैल्यू करनी है, मतलब इन दोनों स्क्वायर को पहले स्क्वायर करना है, फिर उन्हें जोड़ देना है। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होगा 49, और ये रूट जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 तिया 147, 147 बटे, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये हो जाएगा
196, ये हो जाएगा 196, यानी कि 196/4। जब हम आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 4, सॉरी 196 का स्क्वायर होता है 14, 14/2 आ जाएगा, और 2 से ये जाएगा 7 बार, यानी कि 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।